मेरे जैसा होता, आप जैसा होता, कहता यार क्या बात है, अभी ना मुझे तो नाश्ते का वही नहीं, दुकान खोल लूंगा, कर्जे वाले आ जाएंगे, कंपनी वाले आ जाएंगे। सारी रात इसी सोच में गुजर गई कि आज कंपनी वालों को पैसा देना है। सारी रात इसी सोच में गुजर गई, बेटी की तारीख देनी है, जहेज कहां से आएगा, सामान भरी कहां से आएगी, परेशान है। कैफ़ अस्बहत या हारिसा, जवाब दिया अस्बहतु मुमिनन हक्का। बड़ा इत्मीनान है, सुबह मैंने इस हालत में की, कपड़ा मेरे पास है या नहीं, रोटी मेरे पास है या नहीं, पाँव का जूता मेरे पास है या नहीं, लेकिन ईमान की ताकत मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान मौजूद है। इस ईमान की खेती को, इस बाग को किस चीज का पानी लगाता है? तीन चीजें बयान कर दी। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिन का रोजा, रात को अल्लाह के आगे खड़ा होना और मखलूक खुदा की खिदमत है। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, फरमाया वाह 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 वाह, तूने अपनी जिंदगी का कितना प्यारा इंतखाब किया। मरने की देर है, आज तेरी आंख बंद हो जाए। अल्लाह अकबर। ए हारिसा, कयामत के दिन आमना का लाल जन्नत के 8 दरवाजों से तेरा इस्तकबाल करेगा, जिस दरवाजे से जन्नत में। अगर यही तो साथ लेके गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज ईमान कोई नहीं, ईमान की कदर कोई नहीं। ये ईमान जिसको आज आप मैं मस्जिद के अंदर लेके बैठे, ये चनियोट के बाजार में कितना रुलता फिरता रहा। रेडी वाले के पास इसने, छाबड़ी वाले के पास इसने, दुकान वाले के पास इसने, कारोबार वाले के पास इसने जाके हाथ जोड़े, ओ मेरे भाई, खुदा के वास्ते पैसे की खातिर मुझे अपने से दूर न कर देना। मौत का वक्त आएगा, पैसा तेरे से दूर होगा, मैं ईमान तेरे करीब होऊंगा। कब्र में मेरी जरूरत पड़ेगी, मैदान माशर में मेरी जरूरत पड़ेगी, अल्लाह के सामने मेरी जरूरत पड़ेगी। खबरदार भूखे रह के गुजारा कर लेना, मुझे चंद सिक्कों के पीछे न बेचना। अगर तूने मुझे चंद सिक्कों के पीछे बेच दिया तो मौत के वक्त बड़ा पछताएगा। मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा, लोग घरों में ईमान की हालत में रात को दाखिल होंगे, सुबह अगर मौत आ गई तो जनाजा घरों से काफिरों का निकल रहा होगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी के घर फाके पे फाका देखा, परेशानी पे परेशानी देखी और नमाज के लिए खड़े होते हुए देखा कि गिर गई, आपने फरमाया बेटी मुसल्ला उठा, जितना तेरा जी चाहता है ले ले। सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है मुसल्ला उठाया, जहां तक निगाह जा रही थी सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। पकड़ने से पहले, झपकने से पहले, लिपटने से पहले, मुट्ठी में दामन में समेटने से पहले नबूवत की जुबान से इस माल की मुजम्मत का ऐलान हो गया, कुल मताउ दुनिया कलील। ए बेटी, ये चंद रोज की तकलीफ, चंद रोजा दुनिया है, आखिरत बाकी रहने वाली है। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, तेरा इंतखाब है, दुनिया ले ले के दीन ले ले। समझदार थी, फौरन मुसल्ले से सोने चांदी को ढांक दिया और ऊपर खड़ी होकर कहने लगी, अब्बा जो सोना चांदी दीन दुनिया खराब करे, मोहम्मद अरबी की बेटी बरतना तो दूर की बात है, उसे आंखों से देखना भी गवारा नहीं करती। कितनी माए बहनें मस्तूरात घर में आई हैं, किसी को कमरे का फिक्र था, किसी को सेल लगी हुई, सर्दी के कपड़ों की सेल लगी हुई, गर्मी के कपड़ों की सेल लगी हुई, बेडशीटों की सेल लगी हुई, प्लास्टिक के बर्तनों की सेल लगी हुई। यकीन जानो नाश्ते पे फिक्र था, दोपहर के खाने पे फिक्र था, रब्बे अकबर की कसम रोटी कमाने पे फिक्र है, खिलाने वाले और खाने वाले का फिक्र ही कोई नहीं। जिन हाथों से मैं आटा गूंद रही, जिनसे मैं पेड़े बना रही, जिनसे मैं रोटी बना कर तवे के ऊपर डाल रही, रब्बे अकबर की कसम है चूल्हे के आगे पसीने में शराबूर होकर, सर्दी में सुबह सुबह धुंध के मौसम में ठटर ठटर के किचन में जाने वाली को इतना ही ख्याल नहीं आया मेरे हाथ की पकी 2 रोटियां खाने वाला पता नहीं आने वाले वक्तों में क्या बनेगा। जानवरों, कुत्ता बिल्ला हो, एक मर्तबा दरवाजे पे रोटी दे दो, दूसरी मर्तबा दरवाजे पर आके बैठ जाता है। ये तुम्हारी मेरी औलाद जानवरों से बदतर क्यों होती जा रही है? जिस माँ के हाथों का 30 साल पक्का खाया, आज उसी माँ के नाफरमान हो गए।
अभी बाप की कदर मालूम कोई नहीं, अभी बाप का पता कोई नहीं, इसकी इज्जत अजमत का एहसास कोई नहीं। बाबू जब तुझे कमाना पड़ेगा, तेरे माथे पे पहले पसीने का कतरा आएगा, उस वक्त तुझे अपने बाप की इज्जत पहचान हो जाएगी। दुनिया के अंदर जिंदगी मेरे अजीज ऐसी गुजार के जाइए, अल्लाह अकबर, के मौत को गले लगाते हुए आपको मुझे मजा आ जाए, मौत को गले लगाते हुए आपके मेरे माथे पे पसीना ना आए, मौत को गले लगाते हुए आपको मुझे परेशानी परेशानी ना हो, मौत को गले लगाते आपको मुझे परेशानी ना हो। जनाब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, आपको मौत की तकलीफ थी, करवट बदल के लेटे हुए थे और आप दीवार पे यूं करके अपना हाथ मार रहे थे। घर वाली परेशान होकर रोने लगी, कहने लगी हाय मुसीबत है। सैयदना बिलाल अब्दी रज़ी अल्लाह तआला ने पलट के देखा, आपने फरमाया कौन सी मुसीबत की बात कर रही है? बिलाल तेरा तड़पना मेरे से देखा नहीं जा रहा, तेरा परेशान होना मेरे से देखा नहीं जा रहा। इसी असना में इसी वक्त जनाबे बिलाल अब्दी रज़ी अल्लाह तआला नो मुस्कुरा के कहने लगे तू कौन सी मुसीबत की बात कर रही है? ये तो मौत बिलाल की रहमत है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की घर वाली कहने लगी रात कैसे होगी? कहीं इधर मेरी आंख बंद होगी, उधर आमना के लाल का मुझे दीदार नसीब हो जाएगा। मौत एक राहत थी, अल्लाह के मिलने का जरिया था। आज आपके आगे कोई बात करे, मेरे आगे कोई बात करे, यार क्या ख्याल है मरने का कब इरादा है? कहता तौबा कर, अभी तो नहीं मैंने मरना, अभी तो मैंने 30 साल जीना है, अभी तो मेरी उम्र क्या हुई। यकीन जानो दुनिया वालों, दुनिया बनाने वालों, कितनी तैयारी दुनिया बनाने की। दिन का उजाला न देखा, रात का अंधेरा न देखा, अंधी में बारिश न देखी, हवाएं घटाएं फजाएं न देखी, दूर दराज का सफर न देखा, पैदल चल के दुनिया कमाने गए, जहाजों में बैठ के दुनिया कमाने गए। नतीजा क्या निकला? मौत आ गई, कमरे में जनाजा पड़ा हुआ है, रब्बे अकबर की कसम है कफन देने के लिए भी कोई तैयार नहीं। 1-1 करोड़ रुपए की 4 बच्चों की 4 गाड़ियां खड़ी हुई। मेरे मोहतरम दोस्तों, लाखों रुपए का मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ, किराए की दुकान का 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, अपनी दुकान का 2-2 करोड़ रुपया बोली लग रही है। ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं, अब्बा को मरे 15 घंटे हो गए, अभी तक यही फैसला नहीं हो रहा कि कफन किसके पैसे से पहनाना है। बड़े से पूछा जा रहा है कफन कौन पहनाएगा? कहेगा चाचे से पूछ ले, मामा कहेगा भांजे से पूछ ले। अल्लाह अकबर, मरने वाले को उस वक्त अपनी औकात का अंदाजा होगा कि करोड़ रुपया छोड़ के जाने वाले को 2000 का खून देने को तैयार ही कोई नहीं। अब भी दुनिया की हकीकत समझ नहीं आती, अब भी दुनिया का पता ही नहीं चलता। मेरे अजीजों, बड़े बड़े मकान वाले जिनके मकानों की बोली 4-4 करोड़ रुपया चनियोट शहर में है, मेरे अजीजों जिनका कारोबार इतना वसी है, रब्बे अकबर की कसम है, कोई बन्नू की चादर लेगा, कोई 4 सद्दे की चादर लेगा, कोई गरम मेरे अजीजों चादर लेगा, कोई कहेगा देखो मुट्ठी में चादर आ गई, इसकी हीट कितनी है। अल्लाह अकबर, मौत ने मेरे अजीजों आकर औकात याद दिला दी। चंदे वाली चादर मस्जिद के अंदर पड़ी हुई, जो लोगों ने 100-100 रुपया चंदा दे के चादर बनाई, रब्बे अकबर की कसम वो चादर ओढ़ कर और चंदे से खरीदी गई चरपाई के ऊपर जा रहा है। अल्लाह अकबर, इससे पूछो तेरा माल कहाँ चला गया, तेरा कारोबार कहाँ चला गया, तेरी हस्ती कहाँ चली गई? उस वक्त मौत औकात याद दिलाएगी। ओए बदबख्ता, करोड़ों रुपया कमाने वाला, तेरे पैसे ने तुझे अपनी चरपाई भी नसीब न होने दी। कभी सोचा आपने? मरने वाले को कलमा शहादत का नारा लगा लगा कर दफनाने वालों, दुआएं करने वालों, 40 कदम पर दूर आकर दुआएं कर रहे हो, वो कह रहा हो 40 कदम दूर